ओ खैर तो है तुझे, क्यों रास्ते में रोक लिया सुबह सुबह मुझे? क्या काम है? भाईजान रास्ते में न रोकूं तो और क्या करूं। घर जब भी जाता हूँ आप मिलते नहीं है। कुर्बानी के जानवर बनाया मैंने आपके, मुझे मेरी मजदूरी दें। ओए तुझे मैंने इतना सारा गोश्त दिया था, दोनों बकरों की खाल दी थी, फिर किस चीज की मजदूरी मांग रहा है तू? भाईजान वो तो आपने अपनी खुशी से दिए थे। एक बकरे की बनवाई 5,000 रुपए है। 2 बकरे बनवाए थे आपने, 10,000 रुपए बनते हैं। मेहरबानी करें मुझे मेरे पैसे दें। ओए तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2-3 हजार रुपए बकरे की बनवाई चल रही है और तू 10,000 रुपए बना के खड़ा है। उससे कहीं ज्यादा कीमत की तो तू गोश्त और खाल लेके गया है। आज के बाद तेरा मुझसे पैसों का कोई तकाजा नहीं बनता, और आइंदा के बाद मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है। तो भाई क्या हो गया है तुझे? बकरा ईद का सीजन कमा के भी तू परेशान बैठा है। खैरियत तो है? सीजन? ओ भाई आधे से ज्यादा लोगों ने तो उधार करा लिया है। तू खुद ही बता, ईद पर कौन सा कसाई उधार करता है? तो तुझे किसने मजबूर किया था उधार करने पे? ना करता उधार। पागल हो गया था मैं, मत मारी गई थी मेरी। मोहल्लेदारी का लिहाज करते करते फंस गया, और सबसे ज्यादा तो उस आमिर कुरैशी ने जलील कर रखा है। पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं देता पैसे? तू चल मेरे साथ, देखता हूँ कैसे नहीं देता पैसे। अरे नहीं नहीं यार, रहने दे तू। तुझे लेके गया तो ऐसे खाम खाम में फड्डा हो जाएगा। कोई और हल बता। और हल ये है मेरे भाई, तू इमाम साहब के पास चला जा। आमिर कुरैशी इमाम साहब की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी कोई बात नहीं टालता। उम्मीद है तेरा काम हो जाएगा। खैर तो है रियाज का सही, इस वक्त कैसे आना हुआ? बस क्या बताऊं इमाम साहब, आमिर कुरैशी की कुर्बानी के जानवर बनाए थे मैंने, अब वो पैसे नहीं दे रहा। क्या पैसे नहीं दे रहा? आखिर कहता क्या है वो? इमाम साहब अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ईद पर मैंने आमिर कुरैशी के 2 बकरे बनाए थे, जिसकी मजदूरी 10,000 रुपए बनती थी। तब उसने कहा था कि बाद में ले लेना। अब जब मैं लेने गया हूँ तो कहता है कि तू खाल और गोश्त ले गया था, तेरा मेरा हिसाब बराबर। वो ऐसा कैसे कर सकता है? खाल और गोश्त तो हर कोई अपनी खुशी से खैरात में देता है, तुम्हारा हक तो अभी बाकी है। जी जी इमाम साहब, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मेहरबानी करके उससे मेरे पैसे दिलवा दें। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, मैं करता हूँ बात उससे। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, ये खाना लाया हूँ आपके लिए, गरम गरम है, नमाज से पहले पहले खा लें, कहीं ठंडा ना हो जाए। ले जाओ इसे वापस, मैं तुम्हारी तरह हराम नहीं खा सकता। हराम? ये क्या कह रहे हैं इमाम साहब आप? कुर्बानी का गोश्त पकवा के लाए हूँ आपके लिए, और आप इसे हराम कह रहे हैं? इसे हराम ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुमने लाखों रुपए के जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान किए, लोगों में गोश्त तकसीम किया, गरीबों को खाना खिलाया, लेकिन कसाई की उजरत न दी। तुम क्या समझते हो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है? हरगिज नहीं, जब तक तुम उसकी मजदूरी अदा नहीं करते। इमाम साहब इसका मतलब कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? लेकिन मैंने उसे बहुत सारा गोश्त और खाल दी तो थी। तो मेरे भाई, गोश्त और खाल खैरात में दी जाती है, उजरत में नहीं। तुम अगर चाहते हो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाए तो जाओ उसे राजी करो। ठीक है इमाम साहब, मैं अभी जाके उसकी उजरत अदा करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे माफ करे। अब किस लिए आए हो मेरे घर? लगता है गोश्त और खाल की भी जरूरत पड़ गई है तुम्हें। अरे नहीं नहीं रियाज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी ये मजदूरी के पैसे देने आया हूँ, ये ले पूरे 10,000 रुपये। लगता है खुदा खौफी आ गई है आपको। मुझे मेरी मजदूरी मिल गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको माफ़ किया, अल्लाह भी आपको माफ़ करे। आपकी कुर्बानी कबूल हो। आमीन। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, अल्लाह हाफिज़।